अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हाँ दोस्तों आज हम एक नया ट्यूटोरियल पढ़ेंगे। कोरल ड्रा के अंदर एक नया टूल पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते आज एक नया टूल, और ये टूल है दोस्तों 2 पॉइंट लाइन टूल। ठीक, इसका क्या यूज होता है, ये कैसे वर्क करता है, तो देखते हैं दोस्तों। यहाँ से मैंने क्लिक किया, टूल बार आप सब जानते हैं, टूल बार में जाएंगे और जूम के नीचे की जो कमांड है वो 2 पॉइंट लाइन टूल है। इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये देखिए दोस्तों, लेकिन इसमें ध्यान रखना है ये हमेशा फ्री हैंड टूल की तरह काम नहीं करता। इसमें माउस को क्लिक करके ही रखना है, प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है, और ये अपने मन मुताबिक हम कहीं भी किसी भी जानिब में अपना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ से कर दिया, ये कर दिया। आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ से कोई भी लाइन सीधी नहीं है। हमें सीधी लाइन बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कंट्रोल को दबाना पड़ेगा, दबा के रखना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ से चलिए कंट्रोल के साथ फिर दोबारा लाइन बनाते हैं। ये मैंने क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया और ये देखिए दोस्तों यहाँ स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। इसको हम यहाँ से इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में देख रहे हैं कि यहाँ से इसके साइज को हमें कितना करना है। ये प्रॉपर्टी बार है दोस्तों, इसका साइज हम घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से अभी जो इसका साइज है वो 0.5 पॉइंट है, और यहाँ से हम इसका ये एक एरो भी बना सकते हैं लाइन से। वो कैसे बनाएंगे दोस्तों वो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट का एरो है, आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये यहाँ पे बीच में लाइन है, यहाँ से आप लाइन का साइज ले सकते हैं, लाइन का डिजाइन ले सकते हैं, किस तरह की लाइन आपको बनानी है। और ये आप एरो का एंड पॉइंट ले सकते हैं, लाइन का एंड पॉइंट, यानी कि आपको एंड पॉइंट में किस तरह का एरो शो करना है वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर बहुत से डिजाइन है, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से प्रॉपर्टी बार के अंदर जितने भी यहाँ पे कमांड है टूल से वो आज अभी हम देखते हैं। चलिए हम एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, कंट्रोल प्रेस किया, लाइन ड्रॉ किया, और इसके साइज को हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने जैसे कि अभी जूम करके आपको दिखाया था, यहाँ से हम करते हैं 2 पॉइंट या 3 पॉइंट किया। देखिए इसकी मोटाई बढ़ गई है। और स्टार्टिंग एरो, स्टार्टिंग पॉइंट हमें किस तरह का लेना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं ले लेता हूँ ये। ठीक है, और एंडिंग पॉइंट किस तरह का लेना है वो देखिए, किस तरह का एरो का साइज और डिज़ाइन हमें देना है। साइज तो हमने ले लिया है, लेकिन हमें डिज़ाइन कौन सा देना है वो हम यहाँ से लेते हैं, इसका ये वाला। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, और यहाँ से आप अगर ऊपर और देखेंगे तो इसका आप यहाँ से है ना, इसको रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी जानिब में। अभी यहाँ पे 0.0 है, अगर सपोज दैट मैं इसको करता हूँ 45 के एंगल पे तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। ये देखें, कंट्रोल Z किया। अब मुझे दूसरी जानिब में इसे रोटेट करना है, तो अब मैं करूँगा इसका -45। चलिए यहाँ से हम एक अभी शेप बना के देखते हैं कि इसका और हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया, ये लिया 2 पॉइंट लाइन, और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इसका साइज बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से 4 पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग में हम कौन सा एरो देते हैं, किस तरह का देते हैं वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, एंडिंग में कौन सा एरो देना है वो यहाँ से ले लेते हैं।
अब मुझे कौन सी दिशा में किस जानिब इसको रोटेट करना है, ये मैं यहाँ से ऊपर गया प्रॉपर्टी बार में और यहाँ से -45 किया तो ये यहाँ से रोटेट हो गया। ठीक है, इसकी कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। दूसरी जानिब इसे रोटेट करना है तो अभी हमने -45 दिया था, अब देते हैं हम फिर 45। देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ से इसमें हम कलर भी फिल कर सकते हैं। आपको पता है ये आउटलाइन है तो राइट क्लिक करके कलर फिल हो गया। चलिए, और इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखते भी। हम इसमें कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे दिखाना है वो भी हम यहाँ से दिखा सकते हैं आपको। जैसे कि मैं बॉक्स बना लेता हूँ, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ये एक और बॉक्स बनाया यहाँ पे, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और ये मेरे पास में एक यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हम इसको कैसे शो कर सकते हैं 2 पॉइंट लाइन के थ्रू। ठीक है, ये मैंने यहाँ से 2 पॉइंट लाइन लिया और ये यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया, ये इस पे हम एरो लगाते, स्टार्टिंग पॉइंट में क्या देना है और एंडिंग में क्या देना है, हमें क्या शो करना चाह रहे हैं हम इसके अंदर वो हम दे सकते हैं। साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं यहाँ से भी हमें, ताकि सही से नज़र आ जाए, सही से दिख जाए। ये देखिए, ऐसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और देखते हैं कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा देना है, एरो कौन सा देना है। ये वाला दिया हमने और एंडिंग में ये दिया। आप यहाँ से थोड़ा सा इसका भी साइज बढ़ा लेते हैं, 3 पॉइंट आप देख रहे हैं। और ये थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। आप यहाँ से बीच की लाइन को भी मुंतखब कर सकते हैं कि इसमें कौन सा हम स्टाइल दे, कौन सा डिज़ाइन दे। लाइन का भी डिज़ाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से देखता हूँ ये वाला। ठीक है, कलर फिल कर सकते हैं, राइट क्लिक करके, बताया था आउटलाइन है। इसके अंदर और कोई कलर दे सकते हैं बॉक्स के, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखिए दोस्तों, अभी यानी ये 2 पॉइंट लाइन से हम कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।